आप सभी लोगों का डाउट नट लाइव में मैं विपिन सिंह फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और जल्द से स्टार्ट करते हैं लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 6 और हम पढ़ रहे हैं इसमें सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही जानदार चैप्टर है, तो पढ़ेंगे भी वैसे ही। ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो है चैप्टर, इसको हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने की तैयारी चल रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर जानने को है, सुनने को है, सीखने को है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर आने को तैयार है। क्या आप रेडी हैं? और रेडी हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन भी रेडी है। फटाफट से पहला क्वेश्चन। अनंत लंबाई के सीधे पतले तार में धारा I बहती है। यदि किसी बिंदु की तार से लंबवत दूरी a है तब उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र A के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। बताइए कौन सा? जल्दी 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 करिए। देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन। जल्दी करिए जल्दी करिए। अच्छा, यहां पर धारा ऊपर की ओर बहती है। क्या लिखा है इसमें? ऊर्ध्व सीधे चालक तार में धारा ऊपर की ओर बहती है। एक बिंदु P इसके पूर्व की ओर खड़ी है, नहीं मतलब स्थित है, खड़ी है नहीं स्थित है, और बिंदु O चालक के पश्चिम में उतनी ही दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप देखिएगा, वर्ड में थोड़ा आगे पीछे हेर फेर है। अच्छा, अनंत लंबाई के सीधे पतले तार में कहानी लिखी है, कहानी को नहीं पढ़ना है। B बराबर लिखना है μ0/4 और लिखना है यहाँ पर μ0/4 गुणे लिखा है I/A लिखा है और यहाँ पर आता है साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब आपकी किताब में कोण वगैरह का नाम कुछ अलग लिखा है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन यही है। ठीक है, ए की जगह पे आर हो सकता है, φ1 φ2 की जगह पे हो सकता है α1 α2 हो या θ1 θ2 हो सकता है ये चीज़ें हो। बाकी सारी चीज़ें में बाकी दो ही चीज़ यहाँ पर चेंज हो सकती है, ए और फाई में ही कुछ हेर फेर होगा, बाकी कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होगी। और चित्र अजीब सा बना है, मुझे पता है एक चीज़ कि चित्र बड़ा अजीब सा, और जिसको बनाते बनाते बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, ऐसा चित्र बना दिया है जो कि ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। अच्छा, यहाँ पर b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a है जो कि है a⁻⁻1। तो सिंपल सी बात है, b इज द करेक्ट आंसर। दूरी की बात कर रहा था, लंबवत दूरी। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी, इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे फॉर्मूले में हमने देखा कि इस पूरे फॉर्मूले में r कहीं आया ही नहीं। ध्यान दिया आपने? कहीं पर r है ही नहीं। r मतलब जो एलिमेंट लिया था हमने, जो अवयव लिया था, छोटा सा अल्पांश लिया था, अल्पांश से जो r दूरी पर हमने p को निकाला, db करके निकाला था जो छोटा सा, वो r है ही नहीं कहीं। हमने सिर्फ देखा कि लंबवत दूरी ही है, सिर्फ लंबवत दूरी जो a ली थी चालक तार से, उस लंबवत दूरी की वजह से ही हमें निकालने को मिला कि एक सीधे तार के कारण जो लंबवत दूरी हम लेते हैं, लंबवत दूरी ही मैटर करती है और बटे a होती है, सिर्फ सिंपल सी 1/। ठीक है, बटे में a आती है तो बटे में a है। सो b इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर r है ही नहीं कहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, सीधे चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रही, बहुत अच्छी बात है, बह जान दो, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, इसके दाएं बाएं कहीं पर दोनों बिंदु हैं, एक तरफ P है एक तरफ Q है, जहां भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर समान दूरी पर है, अगर ये भी a दूरी पर है ये भी a दूरी पर, दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र B और B एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो दोनों बराबर होगा। सो B इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, एक्चुअल वाली पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा b बराबर हमने निकाला जो अभी थोड़ा मैं जल्दीबाजी में शायद दिख रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा ही है आज, क्योंकि बहुत दिन से बहुत धीरे धीरे हो गया। μ0/4 पाई I/a। ठीक है, और साइन φ1 प्लस साइन φ2। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले की ही स्टडी करनी है हमें और अलग अलग केस बनाने हैं। अब मैंने आपको कल एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा था कि अनंत लंबाई का तार है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिला था कि चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया था क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि वो तार उसी पर स्थित है।
अब कुछ केसेस हैं। पहला केस, जैसे अगर यदि φ1 ठीक है बराबर कोई एक कोण φ1 बराबर लेट से कि 0 हो जाए, ठीक है, φ1 बराबर 0 तथा φ2 को हम मान लेते हैं, या ऐसा करते हैं φ1 बराबर 0 ना लेके ऐसा करते हैं, यदि φ1 बराबर φ2 हो जाए, ठीक है, हो तो कुछ केस हैं, यहाँ पर स्थितियां हैं। ये मास्टर फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। ये जितनी स्थितियां बता रहे हैं इस पर बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर ये φ1 बराबर φ2 हो जाए तो ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा आपको? फॉर्मूला दिखेगा b बराबर μ0I बटे 4πa, और यहां पर क्या दिखेगा? साइन φ1 की जगह दिखेगा साइन φ और प्लस दिखेगा साइन φ। क्या दिखेगा? दोनों जुड़ जाएंगे। जब सेम हो गया तो φ कितना हो जाएगा? साइन 2φ, 2 आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा μ0I डिवाइड बाई 4πa, और सिंपल सी बात यहां पर आ जाएगा 2 साइन φ के। इस फॉर्मूले का मतलब है आपको बताता हूं कि क्या है, ठीक है। तो b इक्वल्स टू आया हमारे पास μ0 2i, 2 का गुणा i के साथ कर दिया मैंने, डिवाइड बाई 4πa। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर काट ही दियो, क्यों लिखे हो 2? कोई दिक्कत नहीं, काट दो ना, इसको 2 हटाओ यहाँ से, ये 4 हटा दो, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अब अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब गलत है। अब अगर आपने ये काट दिया ना, 2 को काट के 4 को काट के आधा कर दिया, इसका मतलब आपने अपने सर पर और अपने पैर पर, या पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आपने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। इसका मतलब क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन 4 गुना बढ़ जाता है। फिर क्यों? क्योंकि μ0 बटा 4π का मान आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है। μ0 बटा 4π का मान आपको डायरेक्ट पता है कितना होता है? 10⁻⁷। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए आसान रखें, ठीक है, क्योंकि μ0 बटे 4π का मान आपको पता है कि 10⁻⁷ है। फटाफट से रखिए, आंसर आएगा। अब आपने इसको 2π कर दिया, तो 2 के मान रखे, आप μ0 का मान रखोगे, आप 4π फिर 2 से काटोगे एक बार, उसके बाद क्यों करना है? 10⁻⁷, सिंपल सी चीज। 2i को i के साथ 2 का गुणा आसान है, ऊपर नीचे से भाग देना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नीचे जितने चीजें, बटे के नीचे जितनी कम चीजें रखोगे ना उतना आसान रहेगा, ठीक है। बटे के नीचे जितनी कम चीजें आप रखेंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए। क्या आ गया है? साइन φ आ गया है। अब ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये मास्टर फॉर्मूले से जो फॉर्मूला एक तैयार हुआ, फॉर्मूले इसका एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि अगर कोई तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का नहीं है, तार है, सिर्फ ए और बी, अनंत लंबाई का तार मैंने नहीं बोला है, तार। तो तार के किसी एक सिरे से चले जाइए, सिंपल सी बात, किसी एक सिरे से या बीचों बीच से, अच्छा बीचों बीच से, सॉरी बराबर लिया ना, तो ये कब होगा? जैसे कि मान लो ये 10 मीटर का तार है, तो 5 मीटर पे चले जाइए, और 5 मीटर से ए दूरी पर आप गए हैं, मान लो ए दूरी पर ये पॉइंट पी है, यहां से निकालेंगे तो इसको और इसको जब मिलाएंगे हम, किसको इसको जब मैं मिलाऊंगा इसके साथ, ठीक है, और इसको जब मिलाऊंगा इसके साथ, तो जो कोण बनेगा φ1 बराबर φ है और φ2 बराबर φ है। ये पता चल रहा है हमें ये पता चल रहा है कि दोनों कोण बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हमने तार के बीचों बीच से लिया है ये दूरी ए, ठीक है। पता चल रहा है कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र जो हम निकालते हैं वो क्या हो जाता है? बस डबल कर देंगे, μ0 बटे 4π के साथ डबल कर देंगे, और कोई एक कोण रहेगा, कोई में से एक कोण ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया छोटा सा, ये तो बहुत ही बच्चों वाला फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है। अब थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे लेके चलते हैं, इसी का एक अपडेटेड वर्जन। दूसरा, यदि दोनों में से कोई एक कोण φ1 बराबर मान लेते हैं 0 तथा मैं मान लेता हूं φ2 बराबर φ हो, ध्यान से सुनना, दो में से कोई एक कोण को 0 ले लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, दो में से कोई एक कोण 0 हो। इसका मतलब क्या हो रहा है? दो में से कोई एक कोण 0 कब हो सकता है? कि ये तार है हमारा AB, ध्यान से रखना, ये सीधा तार है, इसमें करंट बह रही है I। अब φ1 बराबर 0 कब हो सकता है? जब मैं ए सिरे से ही ए दूरी पर, ए सिरे से ए दूरी पर कोई बिंदु P ले लूं, तो यहां से इस सिरे का इस पॉइंट P के साथ कोण बताओ कितना हो गया? φ1 बराबर 0। बचा क्या?
सिर्फ φ2, बचा क्या, सिर्फ φ2, जिसको हमने क्या लिख लिया, फाई। तो जब ये लिख लिया तो अब क्या पता चला मुझे, मुझे पता चला कि b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a, और गुणे में है साइन φ1, तो φ1 की जगह आ जाएगा 0 साइन 0 और प्लस साइन φ2 की जगह आ जाएगा फाई। साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 इसका मान 0। b बराबर क्या बनेगा, ध्यान से देखते रहना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a साइन फाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, अगेन सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट है टेस्ला, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है, ये एक मास्टर फॉर्मूला है जिसके कई सारे छोटे छोटे बच्चे वाले फॉर्मूले बनेंगे, एक फॉर्मूले से 4-5 फॉर्मूले आप बनाएंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपने बनाया कि नहीं, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वास्तव में यहाँ पर आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। यहीं पर अगर आपको मान दे दूं मैं कि 5 एम्पियर की करंट बह रही है, एक सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, और तार की लंबाई में बोल दूं 10 मीटर है, निकाल के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा यहां पर देखिए, तार की लंबाई मैटर करती है क्या, कोई बच्चा सोच के देखे, यहां पर तार की लंबाई मैटर कर रही है क्या, कि तार कितना लंबा है। कहीं पर देखिए तार की लंबाई कुछ लिया गया है क्या, यहां पर कहीं पर तार की लंबाई से कोई मतलब है क्या, हमें सोचो थोड़ा सा, तार की लंबाई पर क्या मतलब है हमें, ठीक है, कहीं पर तार की लंबाई से मतलब है क्या, नहीं है। तार की लंबाई छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अनंत लंबाई होगी तार की तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या पता चल रहा है मुझे ये पता चल रहा है कि तार छोटा हो बड़ा हो लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है, लंबवत दूरी पर। लंबवत दूरी जो ए लेंगे ना वो 90 डिग्री होनी चाहिए, कहीं से भी दूरी लो, कहीं से भी तार से दूरी लेंगे, ए जो है वो लंबवत दूरी है, कोई कोण वाली दूरी नहीं है, 90 डिग्री के कोण के साथ ये ए होना चाहिए, ठीक है, ए हरदम 90 डिग्री के साथ हम लेंगे, ठीक है। लंबवत दूरी हम लिखते हैं, ये जो ए यहां पर लिखा है, अगर आपने इसको आर लिखा हुआ है आपकी किताब में तो इसका मतलब है लंबवत होना चाहिए। चलिए अगले चलते हैं, आगे चले, चलिए यदि तीसरा, अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, इसमें आपको एक अच्छा मीनिंग भी इसकी पता चलेगी। यदि φ1 बराबर हो φ2 के और ये बराबर हो किसके, 0 के, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आ जाएगा 4 पाई a, यहां आ जाएगा साइन 0 प्लस साइन 0, क्या आ गया, b बराबर कितना आया, 0। इसका मतलब क्या है, अच्छा मुझे बताइए कोण 0 कब हो सकते हैं दोनों, एक तार बना रहा हूं मैं आपके सामने, सोचिए थोड़ा सा, कोण कब 0 हो सकते हैं, ऐसा क्या स्थिति है कि कोण 0 हो जाए, ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है कि कोण 0 हो जाए, कहां पर बिंदु हो सकता है, पॉइंट P जो है, P पॉइंट जो हम लेते हैं, P पॉइंट कहां पर ऐसा है कि 0 हो जाए, कहां पर, यह सवाल पूछेगा बेटा आपसे, प्रश्न पूछेगा कि तार से, तार के एक सिरे से या ऊपरी सिरे से या नीचे सिरे से इतनी दूरी पर या मध्य से इतनी दूरी पर, ऐसे ही सवाल पूछता है, ठीक है, सवाल लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है, ऐसे आपको तो ये सिर्फ गिनतियां दिख रही हैं, आपको लग रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब कहां है कि इस तार के ऊपर कोई भी पॉइंट, बिल्कुल तार के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, तार के ऊपर कोई भी पॉइंट आप चुन लो, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0। यहां तक कि तार के सामने, समझ में आ, तार के सामने भी कोई भी पॉइंट होगा, चुंबकीय क्षेत्र हरदम 0 आएगी। तो इस पूरे लाइन पर ऊपर से लेकर नीचे तक b बराबर 0 है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है। अच्छा ये b जो लिखा है वो चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा, चाहो तो आप इसको सदिश लगा लो, ठीक है, यहां के लिए मैं सदिश लगा दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, ये b पॉइंट है सिर्फ। क्या समझ में आया आपको,
कि तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं, तार पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। आया समझ में कि नहीं? अच्छी चीज है ना, वैल्यूएबल चीजें हैं, ये पूछा जाता है। ये सवाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सवाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है B बराबर, मैं थोड़ा सा उल्टा हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सोचें म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, अच्छा ऐसा है, या इसको ऐसा लिख लो, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू लिखा है 2i बाई आर या a, 2i बाई a। ये फॉर्मूला मैं कैसे बना सकता हूं? ये फॉर्मूला कब आएगा बताइएगा थोड़ा सा, ये फॉर्मूला कब आएगा? φ1 φ2 का मान बताइए मुझे, तो क्या मैं कैसे करूं? φ1 और φ2 का मान क्या लूं कि ये वाला फॉर्मूला बन जाए? थोड़ा सा उल्टा मैं सोचने के लिए आपको बोल रहा हूं, थोड़ा उल्टा सोचिए एक बार, ठीक है? थोड़ा उल्टा सोच के देखिए, मजा आएगा। साइन 90 पर तुले चको बच्चे। φ1 और φ2 का दोनों का मान मैंने पूछा है, तो दोनों का मान बताना, फालतू में बकवास मत करना। जब जैसे प्रश्न पूछा जाए उसका वैसे आंसर देने की कोशिश करो। 90 जीरो मत लिखो, ये बताओ कि कौन सा जीरो और कौन सा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा और एक क्या होगा, या क्या कैसे करेंगे, जो भी आप बताना चाहते हैं। क्या लेना चाहिए? φ1 का मान 90 और φ2 का मान 0। बिल्कुल शक्ति मोहन बच्ची ने बता दिया है कि आपने ऐसे करना है सर। बिल्कुल मैं यही करने वाला हूं बच्ची, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, मैं यही करने वाला हूं। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले हैं फॉर्मूला वो यही है जो आप करने जा रहे हैं। यदि कोई एक कोण φ1 बराबर मैं 0 ले लूं तथा मान लो φ2 बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो क्या आएगा? तो देखिएगा B बराबर हमारा जो बनेगा, B जो बन के तैयार होगा, B बराबर आएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, बहुत इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई गुणे में I बाई A, ठीक है? ये इसको साथ ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये आ जाएगा एक मिनट, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और यहां है साइन, ध्यान से देखिए बच्चे, साइन φ1 की जगह पर 0 है प्लस φ2 की जगह पर 90 है। लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरा फॉर्मूला बन गया, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत बना है बच्चे, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला बना है बेटा, क्या करूं? ये 0 हो गया और ये हो गया 1, तो 1 का गुणा होगा तो यही रहेगा। ये फॉर्मूला तो अलग बना, इस फॉर्मूले का भी मतलब है, और ये फॉर्मूला हम इतना उपयोग नहीं करने वाले। जो मैंने पूछा था उसका आंसर नहीं मिला बेटा, ये दूसरे का मिल गया आंसर एक्चुअली, ठीक है? ये फॉर्मूला कैसे बना है? ये फॉर्मूला ऐसा है कि इस तार को मान ले कि ये तार अनंत लंबाई का है अगर, और तार के बहुत पास में ये बिंदु है, कोई पॉइंट P है, ठीक है, जो कि पास में ही है a दूरी पर चल के, या ऐसा मान के देखिए तार के आसपास ही है, और ये तार बहुत लंबा है। मान लीजिए कि 2 किलोमीटर दूर से तार, और आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पर देख रहे हैं, या 2 सेंटीमीटर दूरी पर देख रहे हैं, या 1 mm पर देख रहे हैं। मान लो 2 मीटर का तार है और आप 1 मिलीमीटर दूरी पर देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये पॉइंट तार पर ही दिखेगा। तो आप इसको मिला के जब देखेंगे, इसको मिलाइए, तो जब इसको मिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि 90 डिग्री ही बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। φ1 0 दिखेगा आपको और φ2 बराबर 90 डिग्री। तो ये आपको तब दिख रहा है जब तार काफी लंबा हो और ये दूरी बहुत छोटी हो, जब a इज मच मच लेस देन l। ये कब आएगा ये फॉर्मूला? जब l जो है लंबाई, तार की पूरी लंबाई इज मच मच ग्रेटर देन a हो, ठीक है? ये फॉर्मूला हमें तब मिलेगा, ठीक है? ये कंडीशन हम तब बनती है, ये कंडीशन हमें तब मिलती है जब ऐसा कुछ होता है, दोनों 90 होंगे, बिल्कुल बिल्कुल दोनों 90 होंगे, तब होगा। तो L इज मच मच ग्रेटर देन A हो गया, ठीक है? तब हमें ये मिला। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ला के साथ लिख के इसको आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट फॉर्मूले पे अपने।
चौथा हो गया, पांचवा। अभी इसके बहुत फॉर्मूले बनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बहुत फॉर्मूले बनेंगे। अभी तो हम सर्कल का भी फॉर्मूला बनाएंगे, आपको अभी दिखाता हूं। ये कोण पर ही खेल रहे हैं अभी तक हम ना, कोण कोण ही चल रहे हैं। अभी एक और देखना है, यदि φ1 बराबर φ2 बराबर 90 हो तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई बटा 4 पाई a गुणे आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। इसको हल करेंगे तो हमारे पास बेहतरीन फॉर्मूला मिला, हमारे हाथ लगा। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट 2i डिवाइड बाई आ जाएगा 4 पाई a, या इसी को मैं लिखता हूं b बराबर म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2i बाई a। ये फॉर्मूला है जो कि अच्छा फॉर्मूला मुझे लगता है कि है सच में फॉर्मूला, दमदार फॉर्मूला। ये दमदार फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि आपको जो भी प्रश्न आप लगाएंगे एक तार की वजह से, ठीक है, एक तार की वजह से जब आप बच्चे आप तार के कारण, जब आप तार के, देखो भौतिक विज्ञान में आपको ये नहीं कहेगा कि एक तार रखा है यहां और लंदन में जाके आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, नहीं निकालेगा। मैं बताऊंगा बेटा क्यों परेशान है। मुझे वो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है जो इम्पेशेंस होते हैं। जब मैं सारी चीजें बढ़ा रहा हूं तो जबरदस्ती फालतू की बकवास मत किया करो, सुना करो चीजों को। और इस तरह से जब डिस्टर्ब करते हो आप तो मेरा ना पढ़ाने का मन करेगा और ना मैं सही फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? समझदार बनो, थोड़ा सा सोचो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं मूर्ख तो नहीं हूं ना कि बोल रहा हूं कुछ तो बेकार ही बोल रहा हूं, बर्बाद है ना मेरा बोलना। फिर मैं बोलना बंद कर दूं फिर तो, या तो जो आप पूछो वही बताऊं मैं? मेरा बोलना बेकार है क्या? कुछ बोल रहा हूं तो कुछ अच्छी चीज बता रहा हूं ना, तो जब बता रहा हूं तो सुनो, और नहीं सुनना है तो फिर बता दो कि सर आपकी बात नहीं सुननी है, तो मैं ऐसे ही करता हूं, बंद कर देता हूं बोलना। तो जब बोल रहा हूं तो कुछ अच्छी बता रहा हूं, ठीक है? तो सुनो, मैं बोल रहा हूं कि भौतिक विज्ञान में ये याद रखिए, भौतिक विज्ञान में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो हम ज्यादातर चीजें 90% प्लस चीजें हम वास्तविक नहीं पढ़ते, आदर्श स्थितियों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आदर्श स्थितियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 90% प्लस चीजें जो हम पढ़ते हैं वो आदर्श स्थितियां होती हैं। आदर्श स्थितियां कैसे होती है बच्चे? आदर्श स्थितियां मतलब कि जैसे हम डाइपोल पढ़ते हैं, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएं, तो हम इसको यहां से यहां तक बना देते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू लिखते हैं, ऐसे माइनस क्यू लिखते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे लिखते हैं, द्विध्रुव बना देते हैं। इनके बीच की दूरी ले लेते हैं कि चलो इनकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2a या 2l या l, जो भी मानना है आपको। फिर लेकिन हम आदर्श स्थिति लिखते हैं कि इससे अक्षीय स्थिति में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहां से O बिंदु से R दूरी पर हमें विभव निकालना है या विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम बाद में लिखते हैं कि R इज मच मच ग्रेटर देन L। ये लिखते हैं ना, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। और वास्तविकता को लगाना पड़ता है, ठीक है, वास्तविकता को लाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भौतिक जगत में हम जब पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान हम हाइपोथेटिकल चीजों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको हमें कहीं ना कहीं अप्लाई करना है, किसी ना किसी चीज को लगाना है, मशीनें डिजाइन करनी है। नहीं तो अगर हम लेट्स से कि थ्योरी में कुछ और पढ़ रहे हैं लेकिन सही भौतिक जगत में जब उसको लगाने की बात आती है तो फिर अगर वो काम ही नहीं करेगा तो फिर मतलब क्या है? तो थोड़ी सी चीज यहां पर याद रखनी होती है। अब जैसे लेंस वगैरह आप पढ़ते हैं कि दर्पण है, इस तरह से दर्पण आप पढ़ते हैं कि ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, जो भी अवतल दर्पण है। अब आप कहते हैं कि ये दर्पण, ठीक है, हम इस तरह सा बड़ा दर्पण बना लिए, लेकिन भौतिक विज्ञान कहता है कि दर्पण बहुत छोटा है। जो हम प्रयोग करते हैं दर्पण के साथ वो बहुत छोटा है। दर्पण इतना ज्यादा झुका ही नहीं है, दर्पण देखने में इतना छोटा सा है, ऐसे दर्पण है जिसकी भौतिक विज्ञान बात करता है। मतलब इसकी खुद की रेडियस ना के बराबर बहुत छोटा सा रेडियस है। देखने में समतल जैसा लगना चाहिए, ये है तो घूमा हुआ लेकिन लगना चाहिए घूमा हुआ नहीं, समतल सा लगना चाहिए देखने पर। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ जब इसको गणित लगा के आप देखेंगे तो आप कभी ये फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे
कि जो r होता है ये बराबर होता है 2f के। ये फॉर्मूला आपका कभी प्रूफ ही नहीं होगा गणित से आप जाएंगे तो, ठीक है। अगर गणित लगा के प्रूफ करेंगे तो फिर प्रूफ नहीं होगा। तो हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित नहीं पढ़ रहे हैं। याद समझ में आई? मैं ये जो कहानी बताया ये क्या है, ये समझाने की मैंने कोशिश की कि ये गणित नहीं है, ये भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान हर मायने में सत्य है, काल्पनिक नहीं है बेटा, ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। लेकिन सत्यता कुछ चीजों तक निर्भर करती है, हरदम हर जगह पर हर चीज सत्य नहीं होती। तो अब समझिएगा, मैं अभी तक जो बोला अब थोड़ा सा सोचना है आपको, जो मैं कहूंगा उसको सोचना है। ये 90 डिग्री कोण कैसे आया? अब वो जो बच्चा पूछ रहा था कि सर 90 डिग्री कैसे आया, है ना बेटा, मैं उसी के लिए तो ये सब बोल रहा था। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम पहली बार पूछ रहे हो? तुम्हें पहली बार पढ़ा थोड़ी रहा हूं, ठीक है। पहली बार तुमने पूछा जरूर है, तुमने बात शायद पहली बार पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा ही रहा हूं और मैंने इससे पहले ना पढ़ा है ना इस पर सोचा है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो समझा करो चीजों को। अब हम जब दूरी लेते हैं, जो ये ए दूरी है, मेरे बोलने का ये इतना कुछ बोला, उसमें से मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जो हम ए दूरी लेते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं तार से, ये ए जो है बहुत 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 छोटा है तार की लंबाई के सापेक्ष। तार जितना लंबा है उसके सापेक्ष जो हम दूरी लिया करते हैं वो बहुत पास में होती है। इतने पास होती है कि तार पर ऐसा लगेगा तार पर ही ये बिंदु है। इतने पास होता है वो बिंदु, जहां से जैसे ये पेन है, इसको तार समझिए, तो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो यहां नहीं निकालना है, इतनी दूर नहीं निकालना है, हमें यहां निकालना है, ठीक है। कितनी दूर? 1 mm 2 mm दूरी पर, बहुत छोटी दूरी होती है। उतनी दूरी पर वो यथार्थ जो मान आएगा वो सत्य है। अच्छा, तो जब ए बहुत छोटा है तो आप सोचिए कि ए के किसी बिंदु पर मैं यहां पर चला जाऊं, यहां पर ले लूं, ये बिंदु दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा ना। तो मैं क्या करता हूं फिर, दिखाने के लिए, हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर लेते हैं। ये भी दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जब दूरी बढ़ती है तो चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। फिर वास्तविकता उसमें और आती है, और चीजें मैटर करती हैं। लेकिन अभी हम सूत्र पढ़ रहे हैं, एक आदर्श स्थिति को पढ़ रहे हैं, और आदर्श स्थिति में भी भौतिक विज्ञान सत्य होनी चाहिए। आदर्श स्थिति का मतलब नहीं कि काल्पनिक कुछ भी लिख दो, सत्य होनी चाहिए। तो ये छोटी सी दूरी है। अब आप तार की लंबाई के सापेक्ष देखिए, ये दूरी बहुत छोटी है। यहां से देख लीजिए या यहां से देख लीजिए, या ये बिंदु बीचों बीच ले लीजिए, तार के बीचों बीच ले लो, तार की लंबाई के बीचों बीच ले लो, मिला के देख लो, 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा आपको। चाहे यहां का मिला लो, चाहे यहां का, या एकदम पास में ही लेके देख लो, ये 90 डिग्री ही दिखेगा। ये तार इतना बना दिया, इतना बहुत दूरी हो गई, ये यहीं पर है, तो तार के पास 90 डिग्री ही तो बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल। तो सत्यता समझ में आई कि यह है कहां बिंदु कहां है? पता चला बेटा, सत्यम सब्र का फल मीठा होता है। ये सुने हो ना? तो ये होता है बेटा, सिर्फ सुनना नहीं होता, ठीक है, ये होता है, ठीक है। हाँ, आज खत्म ये, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो दूरी हमने ली है वो कहाँ है? बहुत पास में है, तार पर ही है, ऐसा है। तो तार के साथ एंगल देखे तो 0 है, लेकिन तार के जस्ट बगल में कहूं कि यहीं पर देख ले बच्चे, ये मिला लो इसको, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, मिला के देखो, बहुत ज्यादा एंगल का गैप नहीं दिख रहा होगा। इतने में भी मैं इतनी बड़ी दूरी ले लिया, तब भी आपको ये बहुत ज्यादा नहीं, ये लगभग 80 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये जब एकदम पास में होगा तो 90 डिग्री का ही एंगल दिखेगा, क्योंकि तार की लंबाई के सापेक्ष बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है, सच्चाई समझ में आई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से आता है। अभी एक सवाल भी आप शायद इस पे लगाएंगे, ठीक है, सही है। तो ये फॉर्मूला और ये चीजें आपको भौतिक विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो नहीं लिखेगी, वहां पर सिर्फ लिखा है कि φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री हो, तो ये लिखा है, बस खत्म। ना ये चित्र बना है, ना ये बताया गया है, ना ये भी नहीं लिखा है। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये भी यहाँ पर आपको किताब में नहीं दिखेगा। देख के देख लो, किताब के पन्ने पलटो 20-25 बार, और मिल जाए तो बताओ, नहीं मिलेगा, गारंटीड। किसी भी किताब में नहीं लिखा, बड़ी से बड़ी किताब में तो आपको मिलेगा ही नहीं। स्कूल के लेवल पर भी नहीं लिखा गया, लिखा ही नहीं है कि ये बिंदु पॉइंट है कहाँ।
ए जो लंबवत दूरी लेते हैं है तो लंबवत दूरी, बट कितनी, तो ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये सुना करो, समझा करो। तो ये हो गया यहां तक की बात। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें हम पढ़ेंगे सर्कल। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सर्कल। सर्कल के कारण हम देखेंगे कि इसके केंद्र पर एक तार है जिसमें करंट बह रही है। ये जो लंबा सा तार था ना इसी को मोड़ देंगे। तो ये पढ़ाने के बहुत तरीके अजीब अजीब से हैं। इसकी त्रिज्या बन जाएगी आर। बहुत ही सिंपल सा मैं बताऊंगा आपको। एक तार एल लंबाई का है, ये एल लंबाई का तार है, इसको मोड़ कर मैंने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। तो एल लंबाई क्या बन गया, वृत्त की परिधि बन गया 2 पाई आर। इसका मतलब आर बराबर निकाल लो, आया क्या। और आर त्रिज्या पर त्रिज्या जो होती है, जो परिधि होती है, परिधि पर लंब होती है। त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर हर एक बिंदु पर लंब होती है। जिस बिंदु पर भी देखो त्रिज्या लंब होती है। अब आपको देखिएगा सर ये तो घूमा हुआ है, तो घूमा हुआ नहीं है, गणित लगाइए ना, स्पर्श रेखा खींचिए। यहां पर देखिए ये लाइन कैसे जा रही है, लंब जा रही है। पढ़िए, ऐसे बैठ करके क्वेश्चन पूछने से नहीं होता, पढ़ने से होता है। ठीक है, और पढ़िए, थोड़ा मेहनत करिए, चीज़ों को ढूंढिए, चीज़ों को समझिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आसान है, और एक नया फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको, b बराबर म्यू नॉट डिवाइड 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। ये जो थीटा है ये मैं आपको सिखाऊंगा कि ये थीटा क्या है। और मैं 1 मिनट नहीं लगेगा, आप चाहे जितना हो, कोई भी आकृति हो, आधा सर्कल हो, पूरा सर्कल हो, या सर्कल का 1/4 भाग हो, ठीक है, या पूरे सर्कल को छोटा सा इतना कट किया गया हो, आप इन सब के कारण तुरंत बता दोगे कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, सिर्फ इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला बहुत कम किताबों में मिलेगा, आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और सिंपल सी बात है, अभी के लिए आप ये जो मैं बता देता हूँ ना, ये आपको ये मैं एक्चुअली जेई और नीट की क्लासेस में पढ़ाया करता हूँ। जनरली मैं बोर्ड की क्लासेस में नहीं पढ़ाता ये सब चीज़ें, क्योंकि है ही नहीं। और बच्चे भी कई बार फट जाते हैं कि सर है ना बोर्ड का पढ़ा दीजिए, एनसीईआरटी रटा दीजिए, है ना। तो ये जो बच्चे बोलते हैं वो कुछ कर नहीं सकते अपने जीवन में। और मुझे पता होता है कि उनको सिर्फ पास होना है। परसेंटेज रटने वाले बच्चे कुछ कभी ना किए हैं ना कभी कर पाएंगे। तो सिंपल सा ये चीज़ था। और स्क्रीनशॉट वगैरह आप तो ले ही लिए होंगे। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं क्विज की तरफ। तो इस लेक्चर में यही तक था, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सीखेंगे तो सीखेंगे वही वृत्त वाला आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको पढ़िए, फटाफट से बताइए। हाँ जी बच्चे, करिए क्विज करिए ना, लगाइए। 45 सेकंड बहुत दिया है टाइम इसको करने के लिए। देखो, हर एक क्विज में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आप इसको सर्च करिए ना, नेट पर नहीं, डाउट नेट पर सर्च करिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाउट नेट पर सर्च करके देखो, बुक में देखो, नेट पर ढूंढो ये किस ईयर का कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपकी आंखें खुलेंगी थोड़ी सी। ठीक है, मैंने बता रखा है कि ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होते मेरे क्लास में। मेरे क्लास में आज तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ होगा क्विज का जो किसी एग्जाम में, वो भी एंट्रेंस एग्जाम में, ना आया हो। ठीक है, तो ये याद रखें और वैसे ही पढ़ें, सीखना है तो। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चे, एक लंबे सीधे तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी। तार से कितनी दूरी पर। अब ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम का है, लेकिन क्योंकि वहां पर आपको देखने को लग रहा होगा बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बेटा ऐसे ही क्वेश्चन कई बार परेशान करते हैं बच्चों को। एक लाइन के क्वेश्चन बहुत परेशान कर देते हैं। लंबे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन परेशान नहीं करते, छोटे क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, राय करते हैं फटाफट से। एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पीयर की धारा बह रही है। आई बराबर दे रखा है 12। तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर ए का मान दे रखा है 48। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बी का मान पूछा है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं, कोण तो है ही नहीं, तो जो लास्ट फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था, बी बराबर म्यू नॉट
डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2i बटा a, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, 2 पाई a जिसको आप बोलते हैं, वही फॉर्मूला है ये। तो b बराबर लिखेंगे 10 की घात -7, देखो फटाफट से हो गया। और ये 2 i का मान कितना दिया है 12 बटा a का मान कितना दिया है 48 सेंटीमीटर है, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -5 हो गया ये। 12 दूना 24, 24 दूना 48, 2 हो गया, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, 0.5 इंटू 10 टू पावर -5, जिसको आप 5 इंटू 10 टू पावर -6 लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ 5 इंटू 10 टू पावर -6 लिख सकते हैं। आगे चलें, हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक लंबे सीधे तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, धारा 1 एम्पियर है आई, और तीव्रता दे रखी है, बी का मान दे रखा है, तो दूरी पूछा है, सिंपल सी बात, दूरी पूछ लिया है। सेम चीज है, फॉर्मूला वही रहेगा, बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2i बाई a, ठीक है। बी का मान दे रखा है 10 टू पावर -5 बराबर 10 टू पावर -7 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई a, तो a बराबर निकालेंगे 10 टू पावर -5, तो गुणे 10 टू पावर आ जाएगा -2, 2 इंटू 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2 मतलब मीटर में आ रहा है ये, तो 10 टू पावर -2 का मतलब होता है सेंटीमीटर के साथ ही, मतलब 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है, आप करेंगे तो हो जाएंगे आपसे, और बस हो गया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बन जाएंगे, मीटर में आया है क्योंकि मीटर में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। वीबर पर मीटर स्क्वायर दिया था ना, तो मीटर में ही आंसर आया हमारा, और उसके बाद सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सो क्वेश्चन हो गए हैं करेक्ट, और इसी के साथ क्लास भी आज ख़त्म करेंगे।